फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चलते हैं इसके डैशबोर्ड के अंदर। दो तीन मैं आपको प्लगइन्स और बताता हूँ जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं आपकी साइट को और सुंदर दिखाने में। ठीक है। जिसमें से एक सबसे पहले जो हम लोग जाएंगे वो जाने वाले हैं। देखो प्लगइन्स में जाना, वहां पे करना ऐड प्लगइन। यहाँ पे जाने के बाद आएगा लिखना यहाँ पे एलिमेंटर लिखना। ठीक है। एलिमेंटर लिखने के बाद हमारे पास एक आएगा, उसको बोलते हैं एड ऑन्स, दिख रहा है यहाँ पे रॉयल एलिमेंटर एड ऑन्स करके। ठीक है। इसको यूज कर सकते हो। एक ये वाला है वो भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या रहता है आपके पास कि जो भी एलिमेंटर है ना उसमें हमें कुछ कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल पढ़ के देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखो फीचर्स में क्या क्या है, जैसे कि ये पोस्ट ग्रिड। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ रहे, अलग अलग पोस्ट के लिए ग्रिड्स रहे, तो मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे अगर स्लाइडर बनाना है, जैसे ये इस टाइप का स्लाइडर है। ठीक है। या तो खुद से बनाओ या तो क्या करो, एलिमेंटर में जाके क्या करना पड़ेगा अपने को इंस्टॉल, ये एड ऑन वाला रॉयल एलिमेंटर एड ऑन एंड टेम्पलेट्स करके ये प्लगइन रहेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा। अगर फॉर्म बनाए तो भी कर सकते हो। अगर आपको इमेज का क्राउजर बनाना है, यहाँ पे आप चाहते हो कि मल्टीपल इमेजेस, जैसे ये देखो ऐसा कुछ बनाना है, अभी अगर आप ट्राई करोगे ऐसा नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है? जो क्राउजल मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करता हूँ तो मैं इस सारी चीज़ों पे काम कर सकता हूँ। जैसे एक प्राइस टेबल में दिखा देता हूँ, एक ये वाला स्लाइडर भी आएगा टेस्टिमोनियल वाला। ये देखो कुछ अगर ऐसा बनाना है, ऐसा बाय डिफॉल्ट है ना उसके अंदर, उसके अलावा कुछ अगर ऐसा ट्राई करना है, टेस्टिमोनियल्स घूमते रहे। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्लगइन लूंगा जिसको यूज करके मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे अलग अलग हमारे पास और भी एलिमेंटर के फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, उसको इंस्टॉल करते हैं और इसको एक्टिव कर लेंगे। ठीक है। इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है। देखो कुछ कुछ टेम्पलेट्स देखिए हुए रखे हैं ना कि आप थीम भी डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हो। ये थीम्स पर भी आप काम कर सकते हो। ठीक। तो अगर आपको ये वाला यूज करना है, देखो प्रीमियम दिखा रहा है, प्रीमियम प्रीमियम ये वाला फ्री वाला है। ये प्रीमियम है, ये फ्री है। ठीक है। प्रीमियम प्रीमियम फ्री वाला, ये वाला फ्री है, देखो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा वेबसाइट चाहिए, उस हिसाब से आपके पास टेम्पलेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। इनको आप यूज कर सकते हो, सेम काम है जैसा हम लोगों ने स्टार्टर में किया था, इसके अंदर भी ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है। इसके अंदर अलग से हम लोग कुछ करने जाएंगे, सिंपल क्या करना है, साइट को पहले तो एक पेज ओपन कर लो, अब देखना है यहाँ पे। ठीक है। हमारे पास, आप लोग अपने में इसको एक बार करोगे ना इंस्टॉल, उसके पहले देखना यहाँ पे थोड़े मेन्यूज चेंज होंगे, अभी देखो बहुत सारे आ जाएंगे। देखो आपके पास जनरल ऐसा कुछ, देखो इमेज क्राउजल भी है। जिसके पास एड ऑन वाला नहीं है फीचर, उसमें ये थोड़ा दिक्कत देगा। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। एड ऑन का मतलब समझ में आया क्या करना है? जो प्लगइन हम लोग इंस्टॉल किए, इसका पर्पस समझ में आया? क्या बताओ। अगर कुछ फीचर्स हमको और डालने हैं अपनी साइट के अंदर जो कि एलिमेंटर के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग इनको बिल्ड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे लेके चलते हैं, एक ब्राउजर लेके चलते हैं। ठीक है। देखो दिख रहा है आर। आर मतलब क्या है, जो रॉयल वाला एडवांस था उसका पार्ट है। ठीक है। मैं लेता हूँ इसको, इमेज ब्राउजर लेके चलता हूँ, उसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये रही इमेज। अब इसके अंदर आप लोग मल्टीपल इमेज डाल सकते हो, इसको डाल देते हैं एक बार। ठीक है। ये देखो। ठीक। इसको सेट कर सकते हो रेजोल्यूशन वर्टिकल। ठीक है। आपके पास और भी सारे फीचर आ जाएंगे, आपको बस क्या करना है, अपने एलिमेंटर में जाना है और क्या क्या फीचर आपको चाहिए उसको यूज करना है। ठीक। अब जो आज का मेन काम है उसी यहाँ पर भी आ गया ना। कुछ चाहिए यहाँ पे आपको, पेज बनाना है, ये ऑलरेडी आपको बना के दे देगा। जितने भी फ्री वाले हैं ना अपन यूज कर सकते हैं उसको। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मुझे ऐसा कुछ बनाना है, ये क्लिक करो और इसको बस इंसर्ट करो।
ठीक है, ये देखो पूरी साइट ये आपको बिल्ड करके देते हैं। ये फीचर देख रहे हो ये वाला, स्क्रॉल पे। अगर कुछ ऐसा आपको बिल्ड करना है अपने लिए, तो आप क्या कर सकते हो, एलिमेंटर के जो एड ऑन वाला प्लगइन है उसको यूज कर सकते हो। समझ में आया? प्लगइन का काम क्या है? क्या काम है प्लगइन का? हाँ, हाँ, उसके जो भी फीचर थे एलिमेंटर के अंदर, उसका अगर आपको कुछ ज्यादा और एक्सटेंड वर्जन यूज करना है तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड चीज के ऊपर, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास किसी को भी इंक्वायरी करनी है, ठीक है, तो इंक्वायरी करने के लिए क्या क्या लगता है अपने को? नंबर नंबर हो गया, और ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई नेम ले, नंबर ले, लोग क्या करें, नेम नंबर को उसमें डाले। ठीक है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक तरह का मेरे को बनाना पड़ेगा फॉर्म। ठीक है। अब फॉर्म कैसे बनाते हैं, हमेशा याद रखो, जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा अपने शॉर्ट कोड से। ठीक है। अब वो कैसे काम करता है बताता हूँ आपको। हाँ, रिमोट पे। ठीक है। अब सबसे पहले बहुत जगह पे हमारे पास ना ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल्ड होगा, अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ऐड प्लगइन पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, WP Forms। ठीक है। गूगल कर लेना WP Forms। WP Forms का काम क्या है, कि आपके लिए फॉर्म्स बना के देते हैं, जो कुछ इस तरह दिखेगा, ये दिख रहा है? ठीक है, ये फॉर्म का काम क्या रहेगा, फॉर्म बनाने वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर होता है। ठीक है। सिंपल, क्या करो, इसको इंस्टॉल करो, उसको एक्टिव करो, एक बार वो एक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, मैं कहीं पे जाकर भी अपने लिए फॉर्म का बिल्ड कर सकता हूँ, फॉर्म के ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है। एक्टिव है ना, मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब हम लोग थीम को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसके साथ में ना वो ऑलरेडी बना बनाया आता है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको क्या कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है। याद है कल एक बार थीम डाले थे किसी के में, तो आया था आपके में आया था शायद, कि डू यू वांट टू ऐड रिक्वायर्ड प्लगइन्स करके ऐसा ऊपर, तो आपने कहा था हाँ इंस्टॉल करना है करके। थीम लेते हैं, बहुत बार थीम में बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए आते हैं, तो ये कई कई बार क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है। अगर नहीं आया है, क्या करोगे, WP Forms में जाओगे, उसको क्या करोगे, इंस्टॉल करके एक्टिव करोगे। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, लेफ्ट में अपने को यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है। हम्म, कहाँ गया, यहाँ पे अपने को आना चाहिए WP Forms, दिख रहा है यहाँ पे, WP Forms दिख रहा है। अब चलते हैं ऑल फॉर्म्स के अंदर। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फॉर्म को क्रिएट कर। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को एक नाम देने वाले हैं। ठीक है। चलो, क्या दें इसको, हम लोग लेते हैं, ऐसा लेते हैं, ऋतिका फॉर्म। क्या एक वेबसाइट पे मल्टीपल फॉर्म्स यूज कर सकते हैं? क्यों? अलग अलग हो सकते रिक्वायरमेंट। जैसे मान के चलो आपने एक फॉर्म बनाया जिसमें आपको चाहिए सिर्फ कि नाम नंबर दे दो बस। फिर आपने एक प्रॉपर एक सर्वे का पेज बना दिया, उसमें क्या डालोगे आप, जितना ज्यादा रिव्यूड का पार्ट हो उस टाइप का भी आ सकता है। तो सिंपल आप वो करो, ये नाम डाल दिए, और हम लोग चलते हैं क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म अभी के लिए। ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखो नेम दिख रहा है, नेम डाल दिए। ईमेल दिख रहा है, ठीक है, ईमेल डाल दिए। ठीक है। और देखो यहाँ पे ना ये सारे के सारे ऑप्शन देखो हिडन दिखा रहा है, मतलब ये क्लिक क्लिक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका प्रो फीचर है, इसको बाईपास कैसे करना वो मैं दिखाऊंगा आपको। बट अभी समझ लो, नाम आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, और लगे तो अपन क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई एक नंबर डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है। ये मेरा फॉर्म बना दिया। अब इसके अंदर ना कुछ कुछ चीजें रहती है, जैसे देखो लेबल, लेबल मतलब क्या होता है, जो आपके इसके ऊपर दिखता है। ठीक है। एक और टर्म होता है उसमें, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेस होल्डर। ठीक है, चेक करते हैं कहाँ पे, देखो दिख रहा है प्लेस होल्डर। इसका मतलब क्या होता है, जो बॉक्स बना रहेगा ना उसके अंदर टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। कभी देखे हो लिखा हुआ कुछ, जैसे ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है, इस, हाँ लाइट सर्विस, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे क्या डाल के छोड़ना, नंबर डालना है। ठीक है। यहाँ पे ईमेल ले लो, कुछ एग्जांपल डाल सकते हो, यहाँ पे ये डाल सकते हो। ठीक है। अब क्या करना है, सेव करना है। ठीक है। अब मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में,
कि जो हम लोग फॉर्म डालेंगे उसके लिए क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, शॉर्ट कोड, ठीक है। अब यहाँ पे जाना अपने को एम्बेड के अंदर, ठीक। एम्बेड जाके यहाँ पे लिखना है यूज अ शॉर्ट कोड, ठीक है। क्लिक कर दिए, ये मेरा कोड बन के आ गया, मैंने इसको कॉपी कर दिया। अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया इंस्टॉल, कौन सा प्लगइन था, WP फॉर्म कर, फॉर्म कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या किए, फॉर्म में गए, वहां पे ऑल फॉर्म में क्लिक करें और हम लोगों ने एक फॉर्म अपने हिसाब से बिल्ड कर दिया। अब मैंने क्या करा, मुझे ये फॉर्म लगाना है बहुत जगह पे, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसके एम्बेड में क्लिक किया, एम्बेड में क्लिक करके कहाँ पे आ गया, मैं इसके शॉर्ट कोड किया, वो लिया मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ करे कॉपी हो गया। अब इसमें होगा क्या, मैं जहां पर भी ये कोड लगाऊंगा ना वहां पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कंटेनर, यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, इसमें ऐसा लेते हैं, दो में लेते हैं इसको, एक में डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, वो एक तरह क्या है, कोड है, दिख रहा शॉर्ट कोड, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया, उसको कोड को पेस्ट कर दिया। अब समझ में क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ मस्त सा, यहाँ लिखता हूँ एंटर योर डिटेल्स, समझ में आया। अब इसको कर देता हूँ मैं पब्लिश, ठीक है। अगर मुझे यही फॉर्म ऊपर भी लगाना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जाता हूँ जहां पर भी जाना है, ये लेते, चलो यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते, यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते, एक ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, क्या चाहिए मेरे को, शॉर्ट कोड वाला पार्ट चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे लिख दो कोड करके, वो एक बॉक्स आ जाएगा आपके पास, इसको उठा के यहाँ डाल दिए। और अगर मैं उस कोड को पेस्ट करता हूँ तो मेरा वापस से वो फॉर्म आ जाएगा, समझ में आया। तो आपको जहां जहां पे अपने लिए फॉर्म ऐड करना है, आप क्या करोगे, वहां पे जाके शॉर्ट कोड को पेस्ट करोगे। अगर आपने फॉर्म को चेंज किया तो शॉर्ट कोड का भी कोड बदल सकता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना कि मैं कौन से कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया, कोड कैसे मिलेगा, याद रहेगा, कैसे मिलेगा भाई, कर लेगा ना, ठीक है। समझाऊंगा नहीं लेकिन कर लूंगा, ठीक है। ये कर लेते हैं। अभी हम लोग एक और चीज सीखते हैं। अभी आप लोग क्या करो, इसके अंदर कुछ एंटर करो, मतलब क्या, आप इसमें डेटा डेटा को एंटर करो, देखना आपको वहां पे दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, साइड पे जाओ और उसमें फॉर्म को फिल कर दो एक बार, साइड को ओपन करो और फॉर्म को फिल कर दो। डला कुछ, डला, बस हो गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ऑल फॉर्म्स में जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, देखो ये फॉर्म है, इसमें भी डेटा एंट्री हुई है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डेटा चेक करता हूँ, एंट्रीज पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, आपका डेटा क्या है ना, जो फ्री वाला प्लेटफॉर्म है वो स्टोर नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इसका क्रैक चाहिए। क्रैक मतलब पता क्या होता है, क्रैक वर्जन मतलब क्या होता है, हमने जब फॉर्म बनाया था देखा तो उसमें नंबर वाला पार्ट नहीं आ रहा था, उसमें क्या दिखा रहा था वहाँ पे,
क्लिक नहीं हो रहा था। देखे तो नहीं देखे? चलो कोई बात नहीं। अभी क्या करो, अपने अपने वेबसाइट के अंदर एक एक फॉर्म को बिल्ड। तो करते हैं bots। ठीक है, फटाफट बिल्ड करो। कर देंगे, क्यों नहीं चलते? ये तो है ही। उसका क्या हो गया? क्या नहीं हो रहा? शॉर्टकट का वो बंद है? क्या बंद है शॉर्टकट? यू शॉर्टकट पे क्लिक कर। भाई पहले सेव तो कर। अच्छा, ईमेल एड्रेस, ईमेल ईमेल को, ईमेल ठीक है। अरे ये क्या मजाक है? सब के साथ ही क्यों कर, लेकिन एक और ट्रैकर बना के। ऐसा? चलो चेक करते हैं। बना किसी का? हाँ, एम्बेड क्लिक, एम्बेड क्लिक करो, एम्बेड। एम्बेड, हाँ क्लिक करो। उसमें देखो शॉर्टकट का आएगा। हाँ, कॉपी कर लो उसको। अब उसको क्या करोगे, साइड पे जाके पेड़ कर लो। सही में नहीं हो रहा? तो एक काम कर, पहले प्लगइन को ना इंस्टॉल कर लेना, तो मैं तो को एक और दूंगा, रुक जाए। कौन सा वाला? WP फॉर्म वाला? एड ऑन्स? एलिमेंटर का एड ऑन लिखो, एलिमेंटर लिखो, आ जाएगा। रॉयल करके नाम है, रॉयल कर। देखो, ये करते हैं। और कल छुट्टी रहेगी ना, तो आपके पास कल परसों ना 3 दिन का टाइम रहेगा। हो तो क्या, चेक करो। कर ले, अभी के लिए कर लो उसको। एक बार अपन रिवीजन करेंगे। पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं।
क्या ना, तुम लोग को जब मन करता है आओगे, जब मन करता है जाओगे, जब मन करे ऐड कर दो, जब मन करे हटा दो। आज वो फिर से नहीं है, क्या नाम है इसका, सान्या, फिर बोले कि मेरा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना यार, समझ रहे हो, क्लासेस में वैसा नहीं चलता, और वो रिकॉर्डिंग भी देखते हुए तो नहीं। कल मैं बाहर जा रहा हूँ, इसको इसको मेरे घर जाना लगता है तो। चल तेरे को घूमने का है, चल साथ में चल। एम्बेड में क्लिक करो, कॉपी हो गया। वेबसाइट में जाओ अपनी, वहां पे जाके आपने बिल्ड करो, ठीक है। अलग से ऊपर नहीं है क्या? जाओ बैक के चलो डैशबोर्ड, को दिक्कत नहीं हो जाएगा। वो सर पेस्ट, क्या बात है एकदम, खट खट खट। कभी तो समझ नहीं आता सर ज्यादा स्मार्ट है कि बाकी लोग के हिसाब किताब खराब है, तो कौन सा ऑप्शन है सर, वन या टू? कुछ हो गया, ऋतिका हो गया आपका? मुंह देख के तो लग नहीं रहा हुआ है। चलो इसके बाद ना अपन एक और करेंगे, ब्लॉग वाला करेंगे, इसके बाद जाके वापस से पूरा करेंगे। कहाँ अटक रहा है बताओ? कोई बात नहीं, कहाँ पर होगी? फॉर्म बन गया, सेव कर दिए, उसके बाजू में एक ऑप्शन होगा एम्बेड कोड करके, क्लिक करो, वापस फॉर्म पे जाओ। ठीक है, चलो डब्ल्यू बी फॉर्म्स में जाओ, ऑल फॉर्म्स में क्लिक करो, यहाँ पे देखो फॉर्म मिलेगा अपने। एड ऑन हो गया, उसके बाद आप साइट को बिल्ड करो अपने हिसाब से। अभी पहले डब्ल्यू बी फॉर्म्स पे काम चालू हुआ भाई। कोड लिखो, शॉर्ट कोड आएगा। नजदीक हो गया, ये देखो, फॉर्म्स में गए, ऑल फॉर्म्स में गए, क्रिएट कर दिए, एम्बेड में गए, नहीं गए ना। चलो जैसे ये देखो, ये वाला फॉर्म है आपका। चलो कोई दिक्कत नहीं, काम तो ऐसे ही होगा ना। लग गया मैम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्लिक करें, देखो दिखा यूज शॉर्ट कोड, एम्बेड में जाके मिला एम्बेड। थोड़ा जोर से बोलो। फोन नंबर, हाँ, लॉग लगा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो उसका प्रीमियम फीचर। उसको कैसे ठीक करेंगे मैं बता दूंगा, अभी के लिए क्या करो, फॉर्म बनाओ, इसको ऐड करो एक साइट के अंदर। मैडम कोड हो रहा है पेश बराबर, ठीक है। यहाँ पे गए, कॉपी कर लो, कॉपी करके आपको जहां पे भी इसको लगाना है अपनी साइट के ऊपर, वहां पे जाओ, वहां पे सेक्शन लो, उसमें क्या डालोगे आप, शॉर्ट कोड एंटर करोगे और ये बिल्ड करो, ठीक है। हो गया, हो गया भाई तेरा।
चलो, अब एक और चीज सीखते हैं इसके अंदर। अगर मेरे को इसके अंदर ब्लॉग्स बनाने हैं, ब्लॉग्स का मतलब पता है क्या होता है? ब्लॉग ब्लॉग एक काम करते हैं, ब्लॉग नहीं बनाते। चलो, एक मस्त सा प्लगइन है, वो सब हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सब लोग जाओ, एक बार जाओ डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे एक प्लगइन आएगा। ठीक है, उसको करना है अपने को, ऐड प्लगइन में जाओ, वहां पे लिखो WP स्पेस देके लिखो रीसेट। ठीक है, जो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ब्लैक और रेड कलर में होगा, WP रीसेट। ठीक है, इसको क्या करना है अपने को, इसको करना है इंस्टॉल। इसको करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं, इसको करेंगे एक्टिव। ऋतिका आपके को तो मैं खुद ही कर दे रहा हूँ, तो आप बस। ठीक है, यहाँ जाके आपको वो प्लगइन ढूंढना है, कहाँ पर है? WP रीसेट, ये रहा। इस पे क्लिक करो, हल्का सा नीचे आओगे, और यहाँ पे तो वो लिखा रहेगा साइट रीसेट करके। ठीक है, यहाँ लिखने के लिए क्या बोल रहा है अपने को? रीसेट लिख दो एक बार, सबसे सेकंड लास्ट में होगा। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। कहाँ ध्यान, कहाँ है आपका? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ डाले, फिर क्या करना है अपने को, यहाँ पे क्लिक करना है रीसेट साइट के ऊपर। ठीक है, एक बार क्लिक करोगे, फिर से पूछेगा करना है रीसेट, कर देना। ठीक, अब यहाँ पे डालना आप लोग आईडी पासवर्ड। क्या आईडी पासवर्ड क्या है? हाँ, बाजू में क्लिक करो। ठीक है, चलो। हाँ, क्योंकि अभी बताता हूँ। ठीक है, ये खुल गया। अभी ये क्यों करे, कौन बताएगा? हाँ, देखो लिखा है वहां पे, उसको डाल दो। डाल दिया भाई, जल्दी डालो। रीसेट कर तो सही, बता रहा हूँ ना, एक मस्त से बताऊंगा अभी, इसके बाद ज्यादा दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, एक बार डालो उसको, रीसेट कर लो। हो गया, आईडी पासवर्ड के लिए पूछेगा। हाँ, रेड और ब्लैक। उसके बाद क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर दिए, एक्टिव करो उसको। हो गया, उसके नीचे जाओगे, देखो एक अभी प्राइसिंग का खुलेगा। तो आपका टैबलेट है, थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है। हाँ, सबसे नीचे जाओ, देखो वहां पे मिलेगा रिसेट कर, रिसेट करके मिलेगा, रिसेट करके देखो वहां पे एक मिलेगा आपको WP रिसेट वाला करके ऑप्शन। सेकंड लास्ट पे होना चाहिए, प्लगइन, सेकंड लास्ट। आप लोग कहाँ देख रहे हो, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। प्लगइन में गए। अच्छा, एक काम करते हैं, वापस करें इसको। ठीक है, यहाँ पे जाओ, अपना प्लगइन देखो यहाँ पर होगा, WP रिसेट मिलेगा आपको। वहां पे जाना है अपने को, ओपन रिसेट टूल दिख रहा है, उस पर क्लिक किए। एक ऐसा ये आने वाला है, इसको नीचे जाना है अपने को, यहाँ पे मिलेगा साइट रिसेट करके ऑप्शन। बाजू में क्लिक कर दो, बाजू में क्लिक कर दो, बाजू में क्लिक कर दो। ठीक है, साइट रिसेट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाओ, और यहाँ पे क्या कर दो, इसको लिख दो यहाँ पे रीसेट, RESET लिखा, उसको कर दो रीसेट साइट। ठीक है, एक बार पूछेगा, दो बार पूछेगा, यस यस कर देना, डन हो जाएगा। फिर आपकी साइट लॉग आउट हो जाएगी। हो गया लॉग आउट? ठीक है, अब क्या हो गया, अभी अपन चले गए एकदम डे 1 पे, जहाँ पे सबका सेव। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा
बेसिक चीजें वापस से चालू कर। हम्म। अब हम लोग एकदम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, ठीक है। जो डे वन पे आया था नहीं आया था कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से सेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, ताकि जो हमारे पास छुट्टियां पड़ रही है अपने पास, वो थोड़ा सा अपन उस पर काम कुछ कर सके, ठीक है। चलो। हम्म हम्म हम्म। ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन चलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या काम किया ये बताओ मेरे को। अगर मुझे साइट बनानी है, मुझे क्या क्या चाहिए मेरे को, क्या। पहले तो अपन एक ले लेते, डोमेन ले लेते। और एक क्या चाहिए मेरे को, ठीक है, होस्टिंग चाहिए। डोमेन हम लोगों ने कहाँ से परचेस करा है, WP, ठीक है, यहाँ से लिया। और होस्टिंग मैंने कहाँ से यूज करी अभी, होस्टिंगर से। ये क्लियर है, ठीक है। क्या एक और साइट थी यहाँ से ले सकते थे हम लोग, नहीं राइट, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। क्यों लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर जो, हाँ, जो डॉट साइट है वो मेरे को पड़ेगा कितने का, 99 का पड़ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इस साइट को लॉन्च करना है। बेसिकली मुझे इसके लिए स्पेस चाहिए। स्पेस कहाँ से मिलेगी मेरे को, होस्टिंगर से मिलेगी, ये वाला मेरे पास है। अब अगर दोनों प्लान एक ही होते, मतलब अगर डब्ल्यू बीन से ही मैं होस्टिंग ले रहा होता, तो उसका डीएनएस क्या होता, सेम होता। लेकिन अगर मैं किसी और प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को एक डीएनएस लगने वाला, ठीक है। इसको अगर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा तो मेरे को बिना डीएनएस के मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। समझ में आ गया। हमारा वाला डीएनएस कौन सा वाला है, याद है, हल्का फुल्का भी याद है, करेक्ट। उसका नाम हम लोगों ने देखा था, NS1.parking.com, ऐसा करके एग्जाम्पल लेके चलो। ऐसे तो दो थे, NS2.parking.com, ठीक है। अगर अभी मान लो आपके क्लाइंट ने बोला कि मेरे पास होस्टिंग भी है, मेरे पास डोमेन भी है, मुझे कनेक्ट करके दो, तो आप क्या ये लिखने वाले हो NS1 करके, तब क्या ढूंढोगे, जो दूसरी कंपनी है उसका डीएनएस अलग होगा। जैसे अगर मान लो नेम चिप या GoDaddy है, उसका डीएनएस का नाम क्या होगा, अलग होगा। तो आप क्या करोगे, डब्ल्यू में जाओगे, या फिर जो भी आपके पास प्रोवाइडर है उसके पास जाओगे, उसका डीएनएस क्या करोगे, उसके पास होस्टिंग या जो भी अकाउंट रहेगा उसका डीएनएस को उसके आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा। देखते कहाँ से, या तो गूगल कर लो कि भाई डीएनएस चाहिए मेरे को पर्टिकुलर का, या फिर अपने पास जो सी पैनल उसमें भी अलग से मेंशन कर। कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसका डीएनएस एक ही रहता है। एग्जांपल जैसे होस्टिंगर का है, मेरे पास होस्टिंगर का, आपके होस्टिंगर का है, हमारा डीएनएस सेम ही है, क्योंकि वो एक नेम सर्वर है, वो सबका सेम रहता है, कंपनी का एक ही रहता है। ऐसे नहीं कि मेरा अलग है तेरा अलग है, ऐसा नहीं। हाँ, उसके पास नेम चिप है, तो उसका डीएनएस सबका दो रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, जिससे अपन जैसे बिजली लेते हैं ना, इनपुट आउटपुट वाला, तो वही सी। तो इसमें क्या होता है, डेटा एक्सचेंज होता है। डेटा मतलब क्या, जो डेटा आएगा जो डेटा जाएगा, उसकी में एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए अपने को डीएनएस, ठीक है। अब मेरा प्रोसेस क्या है, मुझे जब काम चालू करूंगा, मैं पहला काम क्या करने वाला, मेरे को चाहिए क्या, होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग के अंदर मेरे को मिलता है क्या, एच पैनल, ठीक है। एच पैनल को बाकी जगह पे क्या बोला जाता है, सी पैनल बोला जाता है। सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल टाइप पे है। मेरे पास अगर होस्टिंग है तो मैं यहाँ से उसको यूज करने वाला हूँ। इस पे मैं क्या करूंगा, मैंने डीएनएस चेंज करने के बाद इस पे एक वेबसाइट क्या करूंगा, ऐड करूंगा। जैसे ही ऐड करता हूँ मैं, उसके बाद क्या क्या आता है मेरे पास, क्या क्या पूछता है वो। सबसे पहले क्या पूछी थी उसने आपसे, हमने किया था ना, ईमेल एड्रेस पूछा था उसने, ईमेल डालो। उसके बाद, ठीक है, हाँ, फिर आया था पासवर्ड। ये वो पासवर्ड है जो अपन कहाँ पे डालने वाला है, आपके वर्डप्रेस के अंदर जो बनने वाला है, ठीक है। ईमेल डाले, पासवर्ड डाले। उसके बाद हम लोगों ने डाला कि मेरा डोमेन का नेम डाला, ठीक है। अगर मेरे डोमेन पे डीएनएस चेंज नहीं हुआ है, तो ये साइट कभी लाइव नहीं होगी, ठीक है। वो एरर दिखा देगा कि ये जो वेबसाइट है, ये हमारे होस्टिंगर पे रिडायरेक्ट नहीं हो रही। तो क्या करोगे आप, जाके पहले डीएनएस चेक करो कि भाई वो बराबर हुआ भी है कि नहीं, ठीक है। हमेशा तक ना कि ऐसा नहीं कि अभी चेंज किया तो अभी के अभी वो
दिखा दे, वो कुछ टाइम के बाद क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, थैंक यू भाई। आया समझ में? हमने करा इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल। अब जैसे ही मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ उसके अंदर, सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरे पास आईडी पासवर्ड है मेरे पास। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरे को जाना है कि मुझे, मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, इसका मेरे पास आईडी पासवर्ड मेरे को मिल जाएगा। अगर मुझे अभी लॉगिन करना है तो मैं कैसे लॉगिन करूंगा? पहले क्या करूंगा, साइट का नेम डालूंगा, /wp-admin, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, मेरा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड दिखता कैसा है, काले काले कलर में दिखेगा। देखा है कि नहीं देख? मतलब, हाँ, जैसे आप ये डालोगे, अब यहाँ पे क्या होगा, डैट तो ना खुलेगा, यहाँ पूछेगा आईडी पासवर्ड। ठीक है, आप किसी का भी ना ये ओपन कर सकते, कोई भी साइट चेक करो, और उसका आपको बैकएंड में दिख जाएगा कि इसका आईडी पासवर्ड ऑप्शन आ जाएगा। आपने डाला आईडी पासवर्ड, वो आपका डैशबोर्ड लॉगिन कर लेगा। एक बार वो लॉगिन हो गया, उसके बाद सारा गेम किसका है? तो इसके बाद जो मेन चीजें चालू होती है वो होती है किसकी, आपके। अब आते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्या, प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स का मतलब क्या है? करेक्ट, हमेशा याद रखो, ये है क्या, ये है सेट ऑफ कोड। मतलब क्या, जैसे देखो, अगर आपको एक, जैसे मैंने हमने बोला कि मैं एक फॉर्म बना, ठीक है, अगर मैं इसको कोडिंग में बनाता तो मुझे क्या लगता, बैकएंड में कुछ लेबल लेना पड़ता, उसमें स्टोर कराने के लिए डेटा लेना पड़ता, जिसमें कोडिंग पढ़ी उसको मालूम होगा, XYZ लेना पड़ता है, कंटेनर लेना पड़ता है, ऐसा करके। तो इसके लिए लोगों ने क्या बोला कि भाई ये सब नहीं चाहिए, अपन क्या करते हैं, चुपचाप एक कोड बनाते, उसको एज अ प्लगइन दे देते। जिसको भी फॉर्म बनाना है, कोड मत सीखो, क्या करो, प्लगइन को इंस्टॉल करो। फिर उसके बाद जो भी फीचर रहेगा, जो भी हमारा फीचर आएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला पार्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें चालू हो जाएंगी, अपना काम चालू करो। ठीक है, अब आते हैं कि प्लगइन्स में कौन से प्लगइन्स हमको बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्लगइन हमने क्या इंस्टॉल किया था? सीधा तू 2 दिन बाद आया ना। हम्म, सबसे पहला प्लगइन हमने डाला था वो था एलिमेंटर। ठीक है, अब एलिमेंटर में क्या क्या चीजें होती है, ये आपको क्या फीचर देता है? करेक्ट, वो ये पूरा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर दे देगा कि भाई तुमको जो भी चाहिए ये यूज कर सकते हो। हाँ, हाँ, अगर आपने, करेक्ट, मैंने इसके बाद क्या किया, मैं स्टार्टर किया। अगर मैं स्टार्टर नहीं करता और मैं एलिमेंटर का जो मैंने अभी बताया एड ऑन वाला करता तो भी काम बन जाता। ठीक है, हम लोगों ने फिर भी क्या करा, स्टार्टर टेम्पलेट को यूज करा। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट मैंने, ये क्या करके देता है आपको, उसका काम क्या है? करेक्ट, प्री बिल्ड क्या करता है, वो टेम्पलेट आपको दे देता है। ठीक है, आपको जो भी सही लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद मैंने क्या प्लगइन यूज करा, फॉर्म वाला, और एक मैंने एड ऑन भी किया। मैं क्या लिखता हूँ, एलिमेंटर में आता हूँ, उसका मैंने एड ऑन्स वाला एक फीचर ऑन किया। ठीक है, ये क्या करता है, आपके पास अगर एलिमेंटर है, ठीक है, तो इसके फीचर्स को क्या करता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। जैसे कौन सा, क्राउजल बना दिया, फिर एक फ्लिप वाला आता है, वो आपने ऐड कर दिया। ठीक है, आप जब साइट बनाओगे आपको लगेगा कि मुझे और भी फीचर्स चाहिए, तो आप डायरेक्टली एलिमेंटर का एड ऑन को इंस्टॉल करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे इसके ज्यादा बेनिफिट्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने कौन सा यूज करा अभी, फॉर्म मैंने बनाया, फॉर्म के लिए मैंने क्या यूज करा, बहुत बढ़िया,
अब समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? हमको जो जो फीचर चाहिए, हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक एक प्लगइन को इंस्टॉल और उसको कैसे यूज करते हैं वो समझ। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, बाकी सबका यूसेज थोड़ा अलग है। डब्ल्यूपी फॉर्म को यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्यों? इसमें हम क्या यूज करते हैं, समझ में आ गया, शॉर्टकट यूज कर। ठीक। अब इसके बाद हमने एक और प्लगइन यूज किया, उसका नाम क्या है? इससे क्या होता है? नहीं, साइट पूरा साफ। ठीक है, ये बड़ा अच्छा प्लगइन है। क्योंकि कभी कभी बताओ, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना हम लोग ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमको समझ ही नहीं आता। ठीक है, और अगर अपने पीछे कोई काम नहीं करा हुआ तो क्या करते हैं, इतना ठीक करने से अच्छा है साफ करो, वापस बना दो, इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आप स्टार्टिंग का ना बता रहा हूँ, आपकी पहली साइट जब बनाओगे ना, आपको कम से कम 5 से 10 दिन लग जाएगा। सेम चीज को फिर से बनाओगे ना तो एक दिन हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे फॉर्म अभी बना रहे हो तो आपको डिफिकल्ट जाएगा कि भाई फॉर्म में क्या करना है। अच्छा, ये कोड यहाँ लगाना है। 2 बार ट्राई करो, तीसरे बार में 2 मिनट का काम नहीं हो, कट 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 कर करके काम खत्म। जैसे हम लोगों ने साइट बनाई थी फर्स्ट वाली, अभी आप बनाने जाओगे ना सेम साइट, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। आपको पता है कि ऑप्शंस कहाँ पर। फिर क्लिक करोगे, कंटेंट डालो, आगे बढ़ो। ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं इसके अगले पार्ट के अंदर, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि एक अगर वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितने कितने पेजेस इसमें होने चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि जो वेबसाइट है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पेजेस। सबसे पहला पेज कौन सा होना चाहिए मेरे पास? होम पेज होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला पेज कौन सा होना चाहिए मेरे पास? अबाउट कर लो, सर्विसेज कर सकते हो। हम्म, सर्विसेज। इसके बाद करते हैं अपन लोग कॉन्टेंट। ठीक है। अब जो होम सेक्शन रहने वाला है, होम के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें हम लोग ऐड करें। सबसे पहले जो फर्स्ट फोल्डर रहता है, मतलब साइट जब खुलती है तो पहला एक सबसे ऊपर जो दिखता है, ठीक है, उसको जनरली अलग अलग भाषा में बोलते हैं, हीरो सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या होना चाहिए अब आपके पास, मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ। ऐसे लेते हैं, द डिजिटल स्कूल ही खोल लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इतना, ये हो गया हमारे पास इसका हीरो सेक्शन, जहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आप ये चीजें भी, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे हल्का टेक्स्ट है और ये पीछे दो चीज आ रही है। सेकंड फोल्ड में आते हैं, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नीचे आ गए। ठीक है, ये बन गया, नीचे आ गए। ठीक है, ये पूरी की पूरी साइट आपकी बिल्ड हो रखी है किसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। ये कैसे बनाए होंगे, फॉर्म को यूज कर। ये आ गया एफएक्यू। एफएक्यू को देखा आपने कहीं पर? एलिमेंटर में चेक करना, नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? बॉक्स। ठीक है, कौन बोले? नहीं मिलेगा तो जाना, ढूंढना प्लगइन। सिंपल, जैसे क्या, सिंपल लिख के देखो उसमें, वर्डप्रेस प्लगइन फॉर एफएक्यू। ये लो, अल्टीमेट एफएक्यू अकॉर्डिंग प्लगइन मिल गया। इसको क्या करना है, आपको सर्च करना है, कहाँ पे जाके, प्लगइन्स में जाके न्यू वाला सर्च करोगे, काम। ठीक है, यूज। पूरा वीडियो दिया हुआ है, क्या करना है, वीडियो देखना है, डाल। डिफिकल्ट है क्या? इजी। ठीक है, 90% काम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का, बचा हुआ 10%। ठीक है, क्योंकि देखो साइट बनाना प्रॉब्लम नहीं है, इतना सोचना प्रॉब्लम कि इसके बाद ये लगाओ। कभी कोशिश करके देखना, दिमाग से सोचना कि अब क्या लगाऊं, तो समझ ही नहीं आया। बनाना बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ये देखो, ये इमेज स्लाइड हो रही है। ये जो फीचर है, ये आपको किसमें मिलेगा पता है?
एड ऑन वाला जो कर रहा है उसमें आपको ये फीचर मिल जाएगा। ये एलिमेंटर का फीचर नहीं है। ठीक है। क्या? एनिमेशन नहीं, नहीं एनिमेशन का पार्ट है। एनिमेशन इसके अंदर एनिमेशन का सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, खाली ये डब्बे बना के ले आओ, एनिमेशन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये देखो ये, हाँ ये एनिमेशन का पार्ट है। ठीक है, क्राउजल में एनिमेशन लगते हैं, तो ये आप उसमें बना सकते हो। अभी के लिए क्या बनाना है आपको, ये 3 डब्बे होने चाहिए, जहां पर नाम होना चाहिए और नीचे ये रहना चाहिए। समझ में आ गया? ये बन जाएगा। ठीक है, और ये बताता हूँ आपको, ये वाला भी एक फीचर है, इसको आप लोग ट्राई करना है। मतलब कि इसका कलर लगे और इसका कलर लगे। इसको बोलते हैं ड्यूल टोन, बोलते हैं इसको। मतलब एक ही लाइन में मैं अगर टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो आधा टेक्स्ट का कलर अलग होना चाहिए और इसका कलर अलग। तो सब ये फीचर आपको मिल जाएगा एडम के अंदर, जहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐसा कर सकते हो। उसके अलावा भी कोडिंग से भी होता है। ठीक है, ज्यादा कोडिंग नहीं आती, सिंपल टेक्स्ट को पेस्ट करो, उसमें कोड लगता है, डॉट ब्रैकेट के अंदर BR करके लगता है, और उसमें कलर कोड लगता है, वो भी हो जाता है। पर इसको जनरली बस बना के लेके आना, ये रहना चाहिए, ये आना चाहिए, कुछ इस तरह का सीन दिखना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, ये चीजें पूरी आप बना के लेकर करके लेकर के आओगे कितने दिन में? कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, ठीक है, संडे, 3 दिन छुट्टी है। ठीक है, अब सिर्फ यही नहीं ना, इसके बाद आपको ये भी बनाना है, अबाउट अस। ठीक है, कोर्स, ये देखा देखा लग रहा है क्या? ठीक है, कोर्सेज में जाओगे। ठीक, इसके बाद आपको जाना है गैलरी, जैसे इन्होंने बना के रखा है, अगर आपको हटाना है तो हटा सकते हो। ठीक, इसके बाद लास्ट में कॉन्टैक्ट वाला, ये कैसे लेके आओगे? प्लगइन तो है ही साथ में, बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है मैप्स करके। लेफ्ट साइड में देखो मैप्स बना हुआ है, उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, उसका एड्रेस ढूंढ के निकालो एंड सेव कर दो, मैप भी ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, जैसे मैप दिखाना है मैं दिखा देता हूँ। चलो अभी इसमें कुछ एडिट ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, होम बना दिया, एक सेम ऐसा बॉर्डर्स बना दिया, सर्विसेज बना दिया और कॉन्टैक्ट बना दिया। ठीक है, ये 4 पेजेस अपने को चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिन में 1 पेज बनाओगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, अगर आपको एक अच्छी साइट बनानी है। सबसे पहला, उसके अंदर जो चीज जरूरी है वो है इसके फॉन्ट। ठीक है, 2 साइट ऑलमोस्ट सेम दिखेगी, लेकिन अगर एक का फॉन्ट अच्छा है और प्रीमियम है तो वो साइट हमेशा अच्छी दिखती है। ठीक है, अलग से फॉन्ट्स, माय फॉन्ट्स में जाए तो गूगल के फॉन्ट्स मिल जाते हैं अलग से। और ज्यादा दिमाग मतलब सिंपल। हाँ, दिखाई दो कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे डाला था अंदर, फॉन्ट अच्छा डाला, पर एरर बता। फॉन्ट प्रीमियम कैसा था फॉन्ट, मतलब क्या फाइल फॉर्मेट था उसका? बड़ी बात। ठीक है, फॉन्ट आप कौन सा यूज करोगे? ट्राई करो मॉन्टसेरेट या पॉपिस, ट्राई करो, ये साइड पे पॉपिस लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको एक नया पेज बनाना है तो कहाँ पे जाओगे? याद है, पेजेस में जाना है, ऑल पेज में जाना है, एक न्यू पेज को बिल्ड करना, ऐड पेज में जाके इसको बिल्ड करो। इससे क्या बनेगा आपका, नया पेज बन जाएगा, उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और चीज जो हम लोगों ने देखी थी, एक वेबसाइट अगर है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है इसका, हेडर में जाएगा। ठीक है, जो सेकंड पार्ट रहेगा
सेकंड पार्ट में जाएगी अपने पास बॉडी, और थर्ड पार्ट जो बनेगा वो आपका रहने वाला है फुटर। ठीक है। बॉडी को आप चेंज करोगे हमेशा किसके, एडिट विथ एलिमेंटर से चेंज करोगे, और फुटर को आप चेंज करोगे किससे, कस्टमाइज करके आप। उधर उससे करना क्या क्या? उधर उससे करना है लगेंगे। नहीं, फुटर के लिए भी प्लगइन है, हेडर फुटर प्लगइन भी अलग से, हर चीज का प्लगइन है भाई। मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे डॉट लगाना है उसके लिए प्लगइन। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं जाएगा। ठीक। तो जितने ज्यादा फीचर्स, देखो हाँ एक चीज है, जितने ज्यादा प्लगइन यूज करोगे उतनी ज्यादा साइट आपकी स्लो होती जाएगी, डेटा बढ़ता है। क्योंकि जैसे आपने मतलब सर्वर में डाला हुआ है, ठीक है, साइट ओपन किया तो लोड लेगा। तो अगर दो प्लगइन होते तो सिर्फ दो को लोड लेना पड़ता, अब क्या है, हर एक चीज के लिए अलग अलग प्लगइन है तो सब कुछ लोड लेता रहता। अगर आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है, यूज करो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर होस्टिंग थोड़ी स्लो है तो फिर अटक जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जितना कम हो सके या जितना जरूरी है उतने पे काम करो। ठीक है। अब मैं जाता हूँ साइट बनाने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे चले गए। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम करते हैं इंस्टॉल करते हैं प्लगइन्स को। ठीक है। एक अच्छी बताता हूँ बात, जैसे ही आप कभी WP रीसेट करते हो ना तो आपके सारे के सारे प्लगइन डीएक्टिवेट होते हैं, उसका डेटा क्लीन हो जाता है। तो आपको अलग से जाके उसको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, बने बनाए रहेंगे, बस खाली एक्टिव करने की देरी। बाय डिफॉल्ट गिन के एक या दो ही होता है सर। और अब बाकी तो आपको इंस्टॉल करना है, आपके आपका रिक्वायरमेंट समझो, चालू करो। ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे डला हुआ है, हमको ना ये बाय डिफॉल्ट मिलता है होस्टिंगर एआई, क्योंकि जब वो इंस्टॉल किया था होस्टिंगर तो उसने अपना प्लगइन डाल दिया था। इसका कोई ज्यादा कोई खास काम है नहीं, स्किप कर सकते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा था, ये देखो स्पेक्ट्रा हो गया, ये हो गया, मुझे चाहिए एलिमेंटर। देखो सबसे ऊपर एलिमेंटर है, इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। ये अभी यहाँ पे दिखा क्यों रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, रिसेट किया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम लोग एकदम फ्रेश साइट बनाते तो ये प्लगइन अपने को इंस्टॉल करने पड़ते। ठीक है। अब मैंने करा, इसको करके एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको स्किप कर दिए, इसको भी स्किप कर दिए, इसको भी स्किप कर दिए। ठीक है, स्किप कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अपने इसके अंदर एक एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब मैं जाता हूँ उसके डैशबोर्ड के अंदर। अब अगर मैं चाहूँ तो स्टार्टर को भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं आता हूँ यहाँ पे पेज में जाता हूँ, ऑल पेज पे क्लिक करता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट 3 पेज बने हुए हैं, मैं क्या करता हूँ, एक पेज को ऐड करता हूँ। ठीक है। ऐड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको लेते हैं, होम ले लेते हैं, इसको करता हूँ एडिट। ठीक है। अब मुझे कुछ इस तरह का दिखा रहा है बनाने के लिए। अब मेरे को ना इसमें नहीं बनाना, क्यों, क्योंकि ना बहुत ज्यादा इजी टू यूज नहीं है, मतलब कंटेनर डालो फिर उसको बनाओ, तो डिफिकल्ट जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाता हूँ, बैक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गए। अब देखो प्लगइन्स में ना मेरे पास, मैंने एक और प्लगइन इंस्टॉल किया था एलिमेंटर का, याद है कौन सा वाला, रॉयल एलिमेंटर एड ऑन करके। ठीक है, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब ये देखो ये बन गया मेरा। अब मैं चलता हूँ, पहले पेज में चलते हैं। और मैं बाबा नया टैब ओपन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना वो जब स्टार्ट करोगे ना, बड़ा दिक्कत जाता है, बैक जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पर ये आ गया, मैंने इसको क्लिक करा, और मैं इसमें से कोई भी एक फ्री थिंग उठा लेता हूँ। जैसे अभी के लिए मैं लेता हूँ कि चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको करते हैं सर्च। ठीक है। अब ये तो ऐसा आधा आधा आ रहा है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर इसको क्लिक करना है, और स्ट्रक्चर में जाते हैं, लेआउट में जाते हैं, और इसमें देखो कुछ होगा एक ऑप्शन, कॉलम एक्सटेंडेड, ट्राई करते हैं। बॉक्स,
ठीक है, मैंने क्या रखा, फुल विड्थ कर दिया और इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। देखो सेम ही चीज सब में कर सकते हो, या फिर सिंपल जाओ, इसको हटाओ, लेआउट में जा करके इसको फिट टू स्क्रीन हो गया है। हम्म, इसको हटा के भी कर सकते हैं। वाह, ये कौन सा? चलो, एक और प्लगइन हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका नाम है, मेरे को ना वो बॉक्सेस चाहिए, इंस्टॉल में जाता हूँ, हाँ स्टार्टर, इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, वो डल गया, इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। यहाँ पे ना एक बॉक्स आना चाहिए, ये देखो आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ब्लॉक्स में जाता हूँ, और मेरे को जो भी चीज़ चाहिए ना उसको मैं ऐड करता हूँ। यार ये भी ऐसे ही आ रहा है, इसका एक सेटिंग है, उसको ऑन करना पड़ता है। तो ऑन करते हैं, हो गया। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, ये जो स्ट्रेच सेक्शन है ना उसको आपको ऑन कर देना, ताकि ये पूरे के पूरे इसमें एक्सपैंड हो जाए। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी साइट इतने में बनाते हैं, बहुत बार, बहुत लोग का कहना है कि वो फोन में मस्त दिखता है, तो उसके ऊपर है। ठीक है, ये बन गया, नीचे आ जाना। अब जो जो सेक्शन इसके अंदर बने हुए हैं, किसके अंदर, द डिजिटल स्कूल के अंदर, उसको एक एक करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई थीम चाहिए तो आप सिंपल स्टार्टर में आकर थीम भी उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसको यूज करके भी आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन था जहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था, फॉर्म बिल्ड किया था। फॉर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मेरे को प्लगइन ले लेते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन में पड़ा होगा वो। हम्म। हम्म, हाँ दोनों में से कोई भी, देखो इसमें क्या है ना, आपको जो फीचर चाहिए ना, वो आप कोई भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं जो फीचर मैं बता रहा हूँ वही आपको। आप मान लो अपने गूगल पे गए और अपने यूट्यूब में कुछ कुछ देख लिया कि ये वाला प्लगइन भी अच्छा है, तो आप उसको डाल के भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वर्डप्रेस लिमिटेड नहीं है जितना मैं प्लगइन बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है, कल को रिक्वायरमेंट बदलेगी, आपको अपना प्लगइन भी बदलना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्लगइन का फीचर मेरे को चाहिए, वो जो मेरा एग्जिस्टिंग प्लगइन है उसमें वो फीचर नहीं है, तो आप क्या करोगे, दूसरे प्लगइन को ट्राई करो। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर बहुत सारे प्लगइन्स में नहीं होता, तो उसमें एक अलग से प्लगइन पे ऐड करते हैं। ठीक है, उस प्लगइन का नाम है स्मार्ट स्लाइडर 3 करके आता है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे जाओगे, लिखोगे स्मार्ट स्लाइडर 3। ठीक है, ये देखो दिख रहा है प्लगइन, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक, ये क्या करेगा आपको, ये आपके स्लाइडर में इमेजेस वाला पार्ट है, वो उसको यूज कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट कोड यूज कर। एक और ये भी अच्छा एक प्लगइन है, स्लाइडर गैलरी वाला पार्ट है, इसमें कैसे दिखाता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, नीचे जाना, और यहाँ पे ना वो मिलेगा, आपको सेक्शन मिलेगा, देखो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ये वाला इमेज स्लाइडर है, इसके अंदर वीडियो वाला पार्ट रहेगा, आपको स्लाइडर पे वीडियोस भी आ सकते हैं। नीचे जाओगे, वीडियो स्लाइडर है, पोस्ट फीड स्लाइडर है, एनिमेटेड लेयर स्लाइडर है, एक्सटर्नल इमेज स्लाइडर है, इमेज फोल्डर स्लाइडर है। तो इसमें बहुत सारे स्लाइडर के फीचर्स भी है। तो आपको अगर वो नहीं जम रहा तो आप क्या करोगे, दूसरे प्लगइन को इंस्टॉल करके उसके फीचर्स को यूज करो। ठीक है, समझ में आ रहा है, वही काम करना है आपको, जो जो समझ में आ रहा है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या सीखे थे, और क्या बचा है अपने पास, हाँ एक वो वाला बचा हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने हेडर पे पेजेस को ऐड किया। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सिंपल जाओगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा अपीयरेंस आएगा। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर हाँ, एक सेक्शन आना चाहिए, देखो ये तो सारा टाइम, इसको पहले एक्टिव कर लेते हैं।
एलिमेंटर, ठीक है, थीम को बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद ये पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा प्लगइन यूज करना है। ठीक है, स्टार्टिंग किससे करोगे, एलिमेंटर से करो, स्टार्टर से करो, ये बहुत ही इजी टू यूज है। उसके बाद जो जो आप यूज करोगे ना, थोड़ा सा आपका दिक्कत दे सकता है, क्लिक, अच्छा, ओके। ठीक, कई बार दिक्कत आ जाता है, और ये कौन सा होगा, ठीक है, कभी कभी होस्टिंग के एंड से भी इशू जाता है, जैसे ये देखो, एक एरर आ रखा है अभी के टाइम पे। ठीक है, आपके में नहीं आएगा, ये इनके में आया है। ठीक है, ये थोड़े टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें ना कैश मेमोरी भर जाती है, उसके वजह से ही होता है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको समझ में आ गया। स्टेप वन क्या रहेगा फिर बनाने के पीछे, आपको सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉल। सबसे पहले आप डालोगे, एलिमेंटर डालोगे, फिर डालोगे स्टार्टर, फिर आप चाहो तो उसमें एलिमेंटर का एड ऑन भी डाल सकते हो, फिर फॉर्म डाल के रख सकते हो। इसके बाद आप अपनी साइट को पूरा बिल्ड करोगे, साइट दिखने में कुछ इस तरह दिखनी चाहिए ना, ऐसा कुछ, हेडर को छोड़ दो, यहाँ पे आ जाना, ऐसा बन जाएगा। इजी लग रहा है, ये अपन बनाए भी थे कल शायद से, ये वाला इजी लगा, ये बनाए थे। अभी देखो सिंपल, अभी क्या करोगे, इस पे कुछ इस तरह का काम करोगे, ऐसा, ऊपर टेक्स्ट है, और यहाँ पर एक छोटा सा सब हेडिंग है, और ये वाला पर इमेज लगेगा, और नीचे नाम विथ एक टेक्स्ट साथ, और एक ऐसा सेक्शन बनाओ। ठीक है, कोशिश करना थोड़ा कलर और इस पे थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा प्ले करो, क्योंकि अभी तक जो बाय डिफॉल्ट थीम्स आते हैं उसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा, मतलब मेरे को बेकार लगता है, पर्सनल लेवल पे। ठीक है, ये हो जाएगा। ये वाले के लिए भी आपके पास प्लगइन मिल जाएंगे, ये भी सेम चीज़ है, टेस्टिमोनियल वाला पार्ट है, इसको ऐड कर लेना। ये मिलेगा आपको एलिमेंटर के एड ऑन वाले फीचर के अंदर, और एक बॉक्स बना लेना जिसके अंदर हम लोग नाम ईमेल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके बाद एक और चीज़ पे ध्यान देते हैं, डब्ल्यू बी प्लगइन में गए थे हम लोग, हमने ऑल फॉर्म्स में गए, और हमारा जो फॉर्म था उसमें ना एक इशू आ रहा था कि हम लोग फोन नंबर को ऐड नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या बताता हूँ आपको। बहुत सारे ना क्रैक्ड फाइल्स आती है, तो सारी क्रैक्ड फाइल्स आपके हिसाब से नहीं चलेगी, हमें क्या करना पड़ता है, मेरे पास एक फाइल है ऑलरेडी, उसको मैं ट्राई कर देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं। तो वो एक तरह का प्लगइन है। ठीक है, हम जाते हैं अपने पास प्लगइन्स में गए, और ऐड न्यू प्लगइन में गए, इसमें देना ऊपर एक ऑप्शन होता है अपलोड प्लगइन, दिखा यहाँ पे, उस पर जाना है, एक फाइल को चूज करना है, मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा। ठीक है, हाँ कर सकते हो, कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें इश्यू क्या जाएगा, देखो बहुत बार क्या होता है, अपने को चाहिए रहते वैलिडेशन, मतलब वैलिडेशन चाहिए, वैलिडेशन मतलब क्या होता है, मान लो नंबर गलत डाल दिया, ऐसे में तो वो कुछ भी लिख देखो वो सबमिट हो जाएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि भाई मेरे को प्रॉपर वही वाला मेरे को यूज करना, तब क्या करूँ। ठीक है, इसके लिए और भी आज जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, आने वाले टाइम में अपन सीखेंगे, ईमेल मार्केटिंग सीखेंगे। ईमेल मार्केटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर फॉर्म का ऑप्शन आता है, हमें बस क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर में फॉर्म बनाना है, उसको यहाँ पर अटैच करना है, तो वो भी इजी है, वो भी हो जाता है। ठीक है, मैंने ये कर लिया, मैंने एक डाला फॉर्म, और मेरे पास ना इसकी क्रैक्ड फाइल है ना, ये वाली। ठीक है, बेसिकली क्या है, समझ के चलो कि उसके प्रो फीचर्स मैं यूज कर सकता हूँ इसको यूज करने के बाद। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, प्लगइन्स में गए, डब्ल्यू फॉर्म्स को ओपन कर लेते हैं, ये रहा, ऑल फॉर्म्स में जाते हैं। अब मैं इसको एडिट करता हूँ। ठीक, दिख रहा है यहाँ पे फोन, ये कैसे आया, हम लोगों ने क्या करा, एक क्रैक्ड फाइल डाली इसकी, और इसको इंस्टॉल किया, तब ये बनना चालू। समझ में आया? रितिका जी, हैंग तो नहीं हो गया आप? हाँ, तो हर जगह से आपको नहीं लेना है, तेरा कुछ नहीं सकता भाई। ठीक है, इस ये iOS का प्रॉब्लम है, और मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे और भी टूल सीखेंगे ना जो क्रैक्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं, विंडोज वाले। ठीक है, मैक का जो फीचर है वही पनौती है, उसका फीचर क्या है, सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी।
उसमें तो बहुत सारी चीज चलती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सिक्योर नहीं है बोल के। ठीक है, तो अच्छी बात भी है। और देखो, जो हम कर रहे हैं कोई एकदम अच्छा काम नहीं है। जो हम लोग क्रैक्ड फाइल यूज कर रहे हैं, ये कोई एकदम अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब आपको चाहिए कि यार ये चीज अगर मैं फ्री में कर सकता हूँ, तो मैं अलग से इसके लिए पे क्यों करूँगा? ठीक है, अब जब आपके पास क्लाइंट क्लाइंट आएंगे ना आपके पास, तो आपका क्लाइंट आपको बोलेगा भैया ये तो फ्री में होता है क्या? फिर क्या बोलोगे? नहीं भैया मैं नहीं करता, मेरा तो, मैं महंगा वाला यूज करता हूँ। तब क्या करें? तब कुछ नहीं कर सकते। तो आपको उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, लेकिन क्लाइंट अगर बाहर का है उसको पूरा बताओ कि ये हम लोग प्लगइन यूज कर रहे हैं और ये पेड में आता है, तो आप चाहते हो कि मैं इसको यूज करूँ? बोले हाँ यूज करो, तो आप बताओगे कि मेरे इसके लिए मैं अलग से चार्ज करूँ, ये चार्जेबल है अलग से। ठीक है, ये कर सकते हो। उसके अलावा और दो दिन जुगाड़ और अच्छे खासे, गूगल फॉर्म बना सकते हो, वो फॉर्म को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। कैसे करके अटैच? लिंक तो कौन सी लिंक डालोगे? हम्म। हाँ, वो आपने डायरेक्ट वहां भेज दिया, वो फॉर्म का कोड भी आता है। उसको आप लोग को यहाँ पे ऐड करना, जैसे मैंने शॉर्ट कोड ऐड किया था ना, वैसे ही एक HTML कोड करके उसको आपको पेस्ट करना। समझे क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला बता? HTML करेंगे, वैसे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये गए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैंने लिखा कोड लिखा। ठीक है, देखो दो कोड आते हैं, HTML और एक शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड वाला हम लोग जो फॉर्म में यूज करें वो शॉर्ट कोड है। अगर वो कोड HTML फॉर्मेट में है, मतलब एक कोडिंग लैंग्वेज होती है उसमें है, तो अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ना, तो यहाँ पे कोड डालूंगा, मेरा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, बट वही है, जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उसको बदलोगे। ठीक। तो अभी आप लोगों का काम क्या है? सिंपल घर पे जा करके एक एक चीज को थोड़ा अच्छे से स्टडी करो, और ये वाला वीडियो जो है ना, थोड़ा बार, दो तीन बार लूप में सुनते रहना। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा याद हो जाएगा। एक बार ये समझ में आ गया ना, तो वेबसाइट बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं। ठीक है, साइड आपको आपको मिल चुकी है, आपको यही उठा के सिंपल बनाना है। ठीक है, दो तीन चीज को स्किप कर लो, जैसे जो एनिमेशन वाला पार्ट है। जब जैसे यहाँ पे अटकोगे आप लोग इस वाले पे, कि ये स्क्रॉल कैसे हो रहा है, तो दो ऑप्शन है। पहला यूट्यूब करके देखो स्क्रॉल कैसे हो रहा है, या फिर एडवांस में फीचर चेकआउट करो। ठीक है, नीचे जाओगे आप, सेम चीज, ये प्लगइन से बनाया हुआ है। हम्म। पीछे। हम्म। हम्म। ये क्या? आपके इसमें एक फीचर है, ओवरले करके देखो। ओवरले, ओवरले साइड डालते हो, बैकग्राउंड में देना इमेज डलती है, उसके अंदर ये पार्ट रहेगा। ठीक है, अभी के लिए क्या करो, बेसिक इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो। ठीक है, अगर सारी फोटोज चाहिए, क्या करना पड़ेगा इसमें? कैसे करोगे फोटोज? हम्म। ठीक है, वो ट्राई करो, उससे बन जाएगा। हम्म। ये भी एनिमेशन का पार्ट है। ठीक है, इसके लिए भी प्लगइन आता है। नहीं भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। यूट्यूब करो, अरे गूगल करो तो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और एक टूल है, जिसमें क्या होता है कि आप खाली स्क्रीन को दिखा दो और इसको बोलो कि स्क्रीन में हो क्या रहा है, तो पूरा बता देगा कि ये टूल लगा है और इससे ये हो। नहीं नहीं, इसके अलावा एक और है, गूगल का ही है। गूगल का एक अच्छा टूल है, मैं बनाता हूँ वीडियो, फिर बताता हूँ। ठीक है, आए समझ में? चलो इसको स्टॉप करते हैं।